अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ लक्ष्य इतने मुश्किल क्यों लगते हैं, चाहे हम उन्हें कितना भी चाहें? तो आज हम एक ऐसे मेथड को समझने वाले हैं जो सिर्फ इच्छा करने से कहीं आगे जाता है और हमें असली नतीजों तक पहुंचाता है। ये फीलिंग हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है ना? इच्छा और परिणाम के बीच का ये फासला। मतलब हम सब चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन सिर्फ चाहने भर से वो चीज़ें हकीकत क्यों नहीं बन जाती? ये फ्रस्ट्रेशन बहुत आम है, पर इसका एक हल है, जिसे हम आज समझने वाले हैं। कॉन्फिडेंस, सक्सेस, खुशी, ये लिस्ट तो काफी लंबी है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सभी चाहते हैं। जैसा कि यहां देख सकते हैं, ये इच्छाएं हमारे दिमाग में अक्सर घूमती रहती हैं। लेकिन अगर सिर्फ चाहने से काम हो जाता, तो ये सब हमें कब का मिल चुका होता। तो फिर इच्छा से परिणाम तक का रास्ता आखिर है क्या? और मजे की बात यह है कि सोर्स मटेरियल एक ऐसे सिद्धांत की बात करता है जो इन लक्ष्यों को हमारी पहुंच में ला सकता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक तरीका है जो हर उस इंसान के लिए काम कर सकता है जो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करने को तैयार है। और यही सबसे जरूरी शब्द है, सिर्फ इच्छा करना नहीं, बल्कि भाग लेना। तो ये पूरा मेथड बेसिकली दो सीधे साधे पिलर्स पर टिका है। पहला, एक लक्ष्य का आविष्कार करना, और दूसरा, उस भूमिका को निभाकर उसे दूसरों के लिए भी रियल बनाना। चलो इन दोनों को थोड़ा और डीप में समझते हैं। तो चलिए आते हैं पहले और शायद सबसे जरूरी स्टेप पर। यह हमारे माइंडसेट में एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में है। किसी चीज को सिर्फ पैसिवली चाहने से हटकर एक्टिवली अपने लक्ष्य को बनाने तक। अब ये स्लाइड चाहने और इन्वेंट करने के बीच का जो फर्क है ना, उसे एकदम क्लियर कर देती है। चाहना अक्सर एक प्रॉब्लम से शुरू होता है, जैसे काश मैं इतना शर्मीला ना होता। ये पैसिव है। जबकि इन्वेंट करना एक एक्टिव क्रिएशन है, जैसे मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो कॉन्फिडेंस से लोगों से जुड़ेगा। ये प्रॉब्लम से हटकर एक संभावना की तरफ पहला कदम है। तो पूरा गेम यही है, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने का। जब किसी लक्ष्य का आविष्कार किया जाता है, तो उसे कुछ ऐसा बना दिया जाता है जिस पर एक्शन लिया जा सके। जैसे मुझे और पैसे चाहिए, यह तो बस एक विश है, लेकिन मैं अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा। यह एक इन्वेंट किया हुआ गोल है जिस पर काम किया जा सकता है। ठीक है, तो गोल तो बना लिया, पर अब आता है दूसरा और उतना ही जरूरी स्टेप। क्योंकि सिर्फ अपने मन में एक लक्ष्य बना लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तब होता है जब आप उसे दूसरों की नजर में भी सच बना देते हैं। ये सब कुछ बाहरी धारणा और ईमानदार कम्युनिकेशन के बारे में है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। खुद सोचकर देखिए, क्या कोई बदलाव सच में रियल है अगर उसे कोई और देख ही ना पाए? अंदर का बदलाव तब तक एक पक्की हकीकत नहीं बनता जब तक उसे बाहरी दुनिया से पहचान ना मिले। जब दूसरे लोग किसी में वो बदलाव देखने लगते हैं, तभी वो नतीजा सचमुच मजबूत होता है। और दूसरों की सोच बदलने की चाबी वो इस एक शब्द में है, निष्कपट। मतलब बिना किसी धोखे के, बिना किसी छल कपट के अपने इरादे को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ दुनिया के सामने रखना। ये एक्टिंग करने के बारे में नहीं है, ये असली होने के बारे में है। तो निष्कपट बनने का ये जो रास्ता है वो 3 स्टेप से गुजरता है, जैसा कि हम यहां देख सकते हैं। पहला, आत्मनिरीक्षण। ईमानदारी से ये मानना कि हां, यहां बदलाव की जरूरत है। दूसरा, महसूस करना। उस बदलाव की जरूरत को सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि सच में फील करना। और तीसरा, घोषित करना। अपनी इस नई संभावना को दूसरों को बताना, ताकि वे भी इस बदलाव के गवाह बन सकें। तो होता क्या है, जब कोई अपना गोल इन्वेंट करता है और फिर उसे पूरी सच्चाई से दूसरों के लिए भी रियल बना देता है, नतीजा सिर्फ पर्सनल नहीं होता, ये पूरी दुनिया को बदल सकता है। और यही इस मेथड का सबसे पावरफुल हिस्सा है। बात सिर्फ हमारे एक्शन बदलने की नहीं है, बात है दूसरों के दिमाग में हमारे लिए जो एक इमेज बनी हुई है ना, उसे बदलने की। और जब उनकी वो धारणा बदलती है, तो हमारी नई हकीकत और भी मजबूत हो जाती है। हम सिर्फ अपनी दुनिया नहीं बदलते, उनके लिए भी दुनिया बदल जाती है। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी को एक नजर में बता देता है। एक तरफ है हमारा अंदर का बदलाव और दूसरी तरफ है लोगों की धारणा। और जब ये दोनों मिलते हैं, तभी जाकर एक पक्का नतीजा निकलता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक स्किल है। जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं या कोई गिटार बजाना, ये प्रैक्टिस से आता है, एक्टिवली हिस्सा लेने से आता है। सोर्स में एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है। ये एक नई भाषा सीखने जैसा है। कोई रातों रात फ्लुएंट नहीं हो जाता है ना। मास्टरी आती है रोज रोज प्रैक्टिस करने से,
पार्टिसिपेट करने से। पार्टिसिपेशन ही सब कुछ है। तो आखिर में ये पूरा का पूरा पावरफुल सिद्धांत सिर्फ इन 2 आइडियाज पर आ जाता है। पहला, अपने लिए एक नई पॉसिबिलिटी इन्वेंट करो, और दूसरा, उस रोल को इतनी सच्चाई से जियो कि दुनिया भी उसे सच मान ले। बस ये 2 कदम मिलकर ही नतीजा देते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक सवाल पर लाके छोड़ता है। वो पहली नई संभावना क्या होगी जिसे इन्वेंट किया जा सकता है? वो कौन सा लक्ष्य है जो सिर्फ एक इच्छा बनकर नहीं, बल्कि एक असली मौका बनने का इंतजार कर रहा है?